चला जा रहा है, कोई व्यक्ति सेबी के यहाँ कंप्लेन कर दे रहा है, कोई व्यक्ति कहीं कर रहा है तो कोई व्यक्ति कहीं कर रहा है। इसके कारण क्या हो रही है ना, कंपनी के ऊपर जांच बैठ जा रही है। जांच बैठ जा रही है तो सबसे पहले क्या होती है ना कि कंपनी का अकाउंट ही फ्रीज कर दिया जाता है। भाई जिस अकाउंट में आप लेन देन कर रहे हैं उस अकाउंट को ही फ्रीज कर दिया जाता है। अब आप ही बताइए सर, अगर आपके अकाउंट में लाखों रुपए हैं या करोड़ रुपए हैं, अगर आपके अकाउंट को अगर फ्रीज कर दिया जाए, एक टेक्निकल लैंग्वेज में अगर समझा जाए, फ्रीज कर दिया जाए बैंक के द्वारा, तो आप जो है ना किसी को 1 रुपए दे सकते हैं और ना किसी से 1 रुपए ले सकते हैं। तो ये चीजें होती है सर, और यही हाल जो है आज डार्विन के साथ है, और डार्विन के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें डार्विन को जो है मामला कोर्ट में चल रहा है, और ये मामला ऐसा है ना कि हर बार जो है वकील या जज कह लीजिए, हर बार यही डेट देते हैं कि भाई अगली डेट तक जो है ना आपकी जो केस है वो फाइनल हो जाएगी, आपको हम रिलीज करवा देंगे, रिलीज कर देंगे, आपके अकाउंट रिलीज हो जाएंगे, आप प्रॉपर ढंग से काम करने लगेंगे। इस तरीके से करते करते 5 महीना बीत गए। 5 महीना से किसी को भी 1 पैसे नहीं मिले। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सॉल्यूशन। इस पर हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम पैसा अगर अकाउंट टू अकाउंट अगर काम करने के लिए अगर इंतजार करते रहना कि नहीं हम पैसा अकाउंट में दिए थे कंपनी को, हम पैसा अकाउंट में ही लेंगे, तो इसके लिए पता नहीं केस कितना दिन चलेगा, पता नहीं और कितनी तारीखों से गुजरना पड़ेगा, ये हमें भी नहीं पता। ये बात पता है सिर्फ कोर्ट को, जज को और वकील को, हमें नहीं पता। लेकिन हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। तो इस सफर में को कम करने के लिए हम लोग सफर ना करें या इस पर सॉल्यूशन निकाले हम लोगों ने कि कंपनी जो है ना हम लोगों का डार्विन, आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो कंपनी है वो ग्लोबल कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है। हमारा कंपनी का बिजनेस जो है 12 देशों में चलता है। तो हमारी कंपनी का जो रेवेन्यू है ना, या यूं कर लीजिए इनकम जनरेशन जो है वो विदेशों से भी होता है, और विदेशों से जो पैसे आते हैं ना वो डॉलर्स में आते हैं। तो हम हमारी कंपनी के पास क्या है, डॉलर्स जो है काफी मात्रा में। तो हम लोगों ने इसका सोल्यूशन यही निकाला है कि जो लोगों का पैसा बनता है, जो लोगों का अमाउंट बनता है, जो उनको पैसे चाहिए, क्या हम लोग उसको डॉलर में दे सकते हैं क्या? पूरी दुनिया तो डॉलर पे ही चल रही है। तो सर ने इसके लिए जो है बिल्कुल हामी भरे कि भाई हमें तो देना है, आप जैसे ले लो। अगर आप INR मिलोगे, कोर्ट की तारीखों का सामना करना पड़ेगा। पता नहीं ये केस 6 दिन में खत्म होगा, 6 महीने में खत्म होगा या 6 साल में खत्म होगा। आई डोंट नो एनी आइडिया अबाउट इट। मतलब हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि ये केस तारीखें कितनी चलेगी, और मार्केट में हमारा नाम और छवि भी खराब हो रहा है। तो अंतोगत्वा जो है चीजें जो है सॉल्यूशन की तरफ बढ़ी, और बोला गया कि सभी लोगों को जो है एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाए, और उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग जो है उनको बोलेंगे कि आप अपने मोबाइल में एक अलग से अकाउंट बना लीजिए। अभी आपको जितेंद्र जी जो है ना टेक्निकल चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी देंगे कि कैसे आप डॉलर में पैसा कैसे रिसीव करेंगे, कैसे फिर आप इसको सेल करके आप उसको INR में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है। क्या है ना कि सीखने की जरूरत है केवल। अब देखिएगा, एक समय था कि हम लोग जो है ना, हम सभी लोग, आप लोग कहीं भी जाते थे, आते थे, पैसा कैश में डील करते थे। मतलब क्या है, अगर किसी को अगर तो डॉलर्स के रूप में जो है काम कर सकते हैं, डॉलर हम लोग ले सकते हैं, दे सकते हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को छोटा सा काम करना है। जैसे क्या है ना कि अकाउंट का लेन देन तो आप लोगों को बखूबी समझ में आता है कि हम अकाउंट में पैसा देते हैं, अकाउंट में पैसा लेते हैं। लेकिन हमारे आज इस मीटिंग के अंदर 900 प्लस लोग ज्वाइन हो चुके हैं। इस 900 प्लस लोगों में बहुत सारे लोग शेयर में भी ट्रेडिंग करते होंगे, शेयर में भी ट्रेडिंग करते होंगे। तो शेयर में ट्रेडिंग करने के लिए आप अपने उस सेविंग अकाउंट से या उस करेंट अकाउंट से नहीं ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, एक अलग अकाउंट होता है। क्या अकाउंट होता है? उस अकाउंट को कहा जाता है डीमेट अकाउंट। ठीक है साथियों, तो डीमेट अकाउंट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, शेयर का ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे में पैसा लगाते हैं, होल्डिंग में पैसा लगाते हैं, या और भी अन्य शेयर में, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, है ना, डीमेट अकाउंट के जरिए। तो क्या है कि हम कभी भी सेविंग अकाउंट से कभी भी शेयर का ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो उसी तरीका से डॉलर लेने के लिए हम कभी भी सेविंग अकाउंट का या डीमेट अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या है, आपको अलग से एक डिजिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा,
एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा। आपके जितने भी कस्टमर है उनको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना पड़ेगा, यही सॉल्यूशन है। और उस एप्लीकेशन का नाम है ट्रस्ट वॉलेट। ऐसे ट्रस्ट वॉलेट ही नहीं है, बहुत सारे डिजिटल एप्लीकेशन है। जैसे आप क्यूआर कोड में पेमेंट करने के लिए आपके पास पेटीएम होता है, गूगल पे होता है, फोन पे होता है और पता नहीं क्या क्या होता है ना। लेकिन उसी तरीके से अगर आपको किसी से डॉलर लेना है और किसी को डॉलर देना है तो उसके लिए भी एप्लीकेशन होता है। मैक्सिमम लोग ट्रस्ट वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कंपनी के तरफ से एक बार जूम मीटिंग हुई है 2 दिन पहले, तो उसमें उन्होंने बताया कि विटगेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भी कई एप्लीकेशन है। लेकिन हमारे बिहार में, झारखंड में या ज्यादातर जगहों पे ट्रस्ट वॉलेट ज्यादा फेमस है। तो ट्रस्ट वॉलेट आप अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे, है ना, और उसको एक्टिवेट कर लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा उसका एक सिक्योरिटी फीचर्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी फीचर्स ये है कि साथियों, जैसे आपका बैंक अकाउंट में आपका एटीएम होता है ना, बैंक अकाउंट होता है, आपका एटीएम होता है, और आपको कहा जाता है बैंक के द्वारा भी बार बार आपको एक मैसेजेस आते हैं, या आपको मतलब किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको बताया जाता है कि आपको कभी भी अपना एटीएम का पिन नंबर, कभी भी एटीएम का आपको सीरियल नंबर, सीसीवी नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सब कभी आपको किसी अनजान व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना है। क्योंकि अगर आप बताएंगे ना तो आपके साथ स्कैम हो जाएगा। आपके खाते से क्या पैसे क्या कर दिया जाएंगे, उड़ा देंगे वो पैसा। आप कहीं और होंगे, वो कहीं और होगा, और उड़ाने वाला कहीं और से उड़ा देगा। और आप उसके बाद दौड़ते रहेंगे, स्कैम के लिए एफआईआर करते रहेंगे, और आपका बहुत चीजें पेंडिंग हो जाती है। तो हमने आपको ये पहले ट्रस्ट वॉलेट आप डाउनलोड जरूर करेंगे, लेकिन उस ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करने से पहले जो उसकी जो सिक्योरिटी फीचर्स है, मैं उसके ऊपर मैं आपको जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक सिक्योरिटी फीचर्स है। जब आप ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे, उसको एक्टिव करेंगे, तो आपको 12 वर्ड्स का, 1 से लेकर के 12 वर्ड्स का, अलग अलग वर्ड्स का एक सिक्योरिटी की मिलेगा। और इस सिक्योरिटी की को आपको बिल्कुल एक कॉपी में, एक डायरी में बिल्कुल नोट करके रख लेना है ना। ट्रस्ट वॉलेट लिखना ऊपर में, और वो जो 12 वर्ड होंगे ना, है ना, वो 12 वर्ड को आपको अच्छे से लिख लेना है। क्योंकि उसको फिर आगे जब आप उसको और आगे बढ़ेंगे ना, उस ट्रस्ट वॉलेट में जब और आगे बढ़ेंगे, तो उसमें आपको वेरीफाई करने के लिए भी कहा जाएगा कि भाई इसको आप वेरीफाई करिए, है ना। इसको अभी आपको प्रैक्टिकल ढंग से आपको अभी जितेंद्र अभी बताएंगे, मैं आपको भी थ्योरी में आपको बता देना चाहता हूँ। तो उसको बिल्कुल नोट करके रख लेना है। और कहाँ रखना है साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। रखने के लिए बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे आप अपने जरूरी कागजात को, जैसे आप अपने जमीन के कागज को, जैसे आप अपने और भी अन्य जरूरी कागजात, जैसे पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट्स को, जैसे बिल्कुल एकदम एक फाइल में अच्छे से सजा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, वैसे इसको रखना है। वो क्यों रखना है साथियों, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपका पास मोबाइल में सारी चीजें हो और कल को आपका मोबाइल खराब हो जाए। वेब 20 पे बोलते हैं इसको। तो आपको वेब 20 को सर्च करके रिसीव में जाना है। वहां पर आपको जब क्यूआर कोड आएगा, उस क्यूआर कोड को